बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास एक स्टोरी है आपके साथ शेयर करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आपको पता है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि भारत की ख़ास तौर पर जो कि हमारा असली दुश्मन है, खेल के अंदर सियासत बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। वो ये है कि खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज दी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों का इंतखाब फिटनेस, डोमेस्टिक में शिरकत और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा। यानी अब फिटनेस और परफॉर्मेंस दिखाओ और उसके बाद ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको जगह मिल सकती है। शुक्र है कि हमने इसको कंडीशन कर दिया कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अच्छा, जो प्लेयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला 85% डेटा और 15% सिलेक्शन कमेटी की राय पर होगा। अच्छा, ट्रैक ए बी में वनडे और टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स शामिल होंगे। ट्रैक ए में रेड बॉल स्पेशलिस्ट, ट्रैक बी सी वन में वनडे और T20 खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे और फ्रेंचाइज T20 स्पेशलिस्ट के लिए ट्रैक डी कैटेगरी मुख्तस की गई है। तो चेयरमैन पीसीबी ने रेड बॉल हेड कोच तब्दील करने की जो अफवाहें आ रही थी उनको यकसर मुस्तरद कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि यूनुस खान को लोगों ने कोच और मेंटोर बना दिया, हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, सुन लेते हैं। 4 दिन पहले हेडलाइन चल रही थी यूनुस खान जो है वो टेस्ट टीम के कोच मुकर्रर। ये बातें तो मुझे चैनल से पता चलती हैं, जबकि हमारे पास तो उस तरह का ना कोई एजेंडा था ना कोई चीज़ थी। उस पर क्या कह सकते हो, अगर कोई खबर उस दिन ना मिल रही हो और उस दिन वो कह के चलो सुबह आज ये खबर बना के चला देते तो उस पर मेरा कसूर तो नहीं है। जो भी इस टाइम क्रिकेट के लिए बेहतरी कर सकता है, मैं हर एक के पास जाऊंगा भी, उसको इन्वॉल्व भी करूंगा और उसको साथ लेके भी आऊंगा। टूर्नामेंट्स के ऊपर अब हमें फोकस करना है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीद है सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं रहेगा। इस पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता होगा कि जी मुझे आपने ये क्राइटेरिया क्यों दिया है और ये कैटेगरी। चलें जी, फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी राय खेल शाहिद हाशिम साहब और मायना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। शाहिद भाई, आपकी इजाज़त से नजीब भाई आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसको कंडीशन कर दिया गया अब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के साथ। आपको लगता है कि खुशाइंद फैसला है? 15% आपकी सेलेक्टर देखेंगे, ये बात कुछ समझ नहीं आती। जो ऑल्दो उसको एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की गई है आकिब जावेद की तरफ से। माइक हैसन ने तो ये भी कह दिया कि दुनिया टेस्ट क्रिकेट को बड़ी अहमियत देना चाहती है, लेकिन वो कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाल दिया है। और सारी दुनिया जो है इस पे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुड फील वेरी प्राउड एंड सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को कॉपी करेगी इस चीज के लिए। लेकिन इसके बाद फिर सेलेक्टर्स का रोल क्या रह जाएगा? और बहुत सारी चीजें पहले भी आ चुकी हैं नाम बदल के। तो अब बात वही है कि इतने साल से अब ये काम चल रहा है, ये वाली चीज कितनी कारामद साबित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें दो बातें बहुत खुशाइन है। एक, नंबर 1 ये कि हमने टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी है और ये बात भी है कि उसकी टेस्ट की जो कैटेगरी बनाई है उसमें पैसे बढ़ाए जाएंगे। वो फाइनेंशियल जो बेनिफिट है जो लड़कों को लीग खेलने या T20 खेलने से मिलता था, वो चीज को कम करने की कोशिश की जा रही है। टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में ये शर्त रखना कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो ही पाकिस्तान के लिए खेल सकेगा, ये बहुत बेहतरीन बात है। और ये हम बार बार कहते थे कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है। ये चीजें तो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें मुझे लगता है कि मोर और लेस वही है जो हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। अच्छा, नजीब, आपका ही पॉइंट लेके मैं शाहिद साहब से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद साहब बताइएगा, नजीब जो बात कह रहे हैं कि जो 15% है वो सिलेक्टर्स पे डिपेंड करेगा और 85% जो है वो ज़ाहिर है जो डेटा है उसकी बुनियाद पे। पहले तो मुझे बताइएगा कि डेटा बेस किस तरह तय किया जाएगा। दूसरे, आप एग्री करते हैं नजीब की इस बात से कि 15% वाला क्या इशू है, क्या मामला है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें मुबहम है। अब जब ये अनाउंस होगा, जब ये कहेंगे कि ये प्लेयर इस कैटेगरी में है, लेकिन पब्लिकली भी नहीं बताया जाएगा। ये भी नहीं बताया जाएगा कि कौन प्लेयर किस कैटेगरी में क्यों है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक इख्तिरा है, इन्वेंशन लेके आए हैं। अल्लाह करे कि ये सही साबित हो। और इसलिए भी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा प्लेयरों को और मीडिया को शिकायत रहती थी कि इस प्लेयर को ये कैटेगरी क्यों दी है। शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान थे, एक दफ़ा उन्हें सी कैटेगरी दी गई, लेकिन साथ ही साथ ये शर्त रखी गई
कि अगर वो कप्तान रहेंगे तो उनको सी कैटेगरी होगी, वरना उससे डिमोट हो जाएंगे। फिर सेकंड टाइम उनको डी कैटेगरी दी गई। अब मोहम्मद अब्बास, उनको डी कैटेगरी दी गई जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। खुर्रम शहजाद जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें डी कैटेगरी दी गई। तो अब अगर ये निकाला गया है तो अच्छी चीज़ है कि प्लेयरों को शिकायत नहीं होगी, प्लेयरों को बताया भी गया, उनको एक वर्कशॉप करा के दी गई। और सबसे अच्छी चीज़ कि टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दे रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की शर्त रख दी गई। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की शेड्यूलिंग भी फिर आपको सही करनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट मैच कहीं वेस्ट इंडीज़ में है या कहीं जिम्बाब्वे में कोई वनडे सीरीज हो रही हो, तो फिर प्लेयर कैसे खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट की शेड्यूलिंग भी ऐसी करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से क्लैश ना करे। उसके बाद ही ये सारा जितना भी सिस्टम बनाया है, जिसकी इतनी तारीफ की गई है, वो फिर सही साबित होगा। और ये जब एक दफ़ा इम्प्लीमेंट होगा तब हमें पता चलेगा कि किस प्लेयर को क्या शिकायत है या किसी प्लेयर को मुझे नहीं लग रहा है ये शिकायत, तो नाकदीन फिर ये अच्छी को बात चुप कराने को ये फॉर्मेट ज़्यादा काम करेगा बजाय जो है परफॉर्मेंस बेस्ड और डेटा बेस्ड। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आपने कहा ना बड़ी तनकीद होती थी कि फलां प्लेयर को क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ऐसे ही है बिल्कुल कि प्लेयरों को पिछली दफ़ा ये कहा गया कि जी प्लेयरों की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी, तो एक कैटेगरी गायब कर दी गई, एक कैटेगरी दी ही नहीं गई किसी भी प्लेयर को। बड़ा सख्त डिसीजन था, लेकिन इस तरह के डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेने पड़ेंगे। और परफॉर्मेंस बेस्ड, फिटनेस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर जावेद मुगल साहब ने भी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने भी बताया कि अब मेडिकली फिटनेस जो है वो सबसे ज़्यादा चेक की जाएगी। जो फिट नहीं होगा उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और उसको भी डिमोशन की नज़र करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट हो, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात काफ़ी बुरे हैं। टेस्ट क्रिकेट में हम बहुत ही बुरे हैं। हम मुस्तकिल 2 सीरीज़ वाइट वॉश हो चुके हैं बांग्लादेश से। हम पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 90 नंबर पे थे, इस दफ़ा हम 8वें नंबर पर हैं। थोड़ा बहुत जो वनडे है वो हमारा कुछ अच्छा चल रहा है, वनडे सीरीज़। लेकिन अभी हम जब बड़ी टीमों से खेलेंगे तब हमें अपनी हैसियत और अपनी रैंकिंग पता चलेगी। इस तरह के मेजर्स लेने से थोड़ा सा खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो परफॉर्म भी करें, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें और उससे हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर हो। सब तरह, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ में तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन हम जब आईसीसी इवेंट्स में जाते हैं वहाँ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। नजीब भाई, यही मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अब सेलेक्टर्स के जो इख्तियारात हैं वो कम हो गए, 15% तक आ गए। जब हम तजियाकारों को सुनते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट को सुनते हैं, चाहे वो आप अपने प्रोग्राम में बात करें, जब हम दीगर तजियाकारों से बात करते हैं, वो हमेशा सेलेक्टर्स की चॉइसेस के ऊपर सवालात उठाते हुए हमें नज़र आते हैं। उसमें सेलेक्टर्स के बायसेस आ जाते हैं, कहीं पे फेवरेटिज्म की बात होती है, दिस एंड दैट। आपको नहीं लगता कि अब जब सेलेक्टर्स के इख्तियारात महदूद हो गए हैं और अब फैसला जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो स्टैट्स के ऊपर होगा, तो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो गया है? इसमें मतलब अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ही आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बायस नहीं होगा कोई। देखिए, ये बात ठीक है कि ये मसले हमें पहले भी रहते थे और इसमें पसंद नापसंद और अपनी फेवरेटिज्म ये चीज आ जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये तरीकेकार कैसे जज किया जाएगा। जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि अभी बहुत सारी चीजें अनक्लियर है। अगर मैं एक बैटिंग विकेट पे 100 रन कर रहा हूँ तो ये कैसे जज किया जाएगा कि यहाँ रन करना आसान थे, और एक बहुत ही टफ कंडीशन में मैं 50 रन कर रहा हूँ, वो कैसे जज किया जाएगा कि वो ज्यादा मैटर करते थे। जिस तरह कल आकिब जावेद समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर को निकाला जाएगा, सिर्फ विकेटें और रन्स मैटर नहीं करेगी, जिसने गेम पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा होगा उसको निकाला जाएगा। अगर ये अब इसमें देखिए टाइम लगेगा, पहले भी बहुत सारी चीजें आई और उसमें टाइम लगा, अब ये भी आगे इसमें टाइम लगेगा, देखते हैं क्या होता है। एक सहाफी ने बहुत अच्छा सवाल किया और दाद दी मोहसिन नकवी साहब को इस बात पे कि आपने बड़ा टाइम दिया है सबको, इतना टाइम कोई चेयरमैन किसी को नहीं देता। और साथ में उन्होंने सवाल थ्रो किया आकिब जावेद की तरफ कि अब आपको इतना वक्त मिल गया, अब बता दें कितना टाइम लगेगा कि पाकिस्तान टीम ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा ये तो कोई नहीं बता सकता, बस हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसमें। लेकिन जहां तक अभी शाहिद साहब जो बात कर रहे थे, जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम बायलैटरल अच्छा खेलते हैं और हम आईसीसी के इवेंट में, तो इसकी वजह यह है कि हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा बायलैटरल में जो टीमें आ रही हैं आप उनकी स्ट्रेंथ तो देख लीजिए। हम यहाँ इस वजह से जीत रहे हैं कि बी और सी टीमें आ रही हैं। जब हमको आईसीसी के इवेंट में तगड़ी टीमें मिलती हैं तो हमारा ये हाल होता है जो है इस वक्त कि हम पहले राउंड में बाहर हो रहे हैं।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही होनी है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच नजीब, थैंक यू सो मच। शाहिद आशवी हमारे साथ थे।